नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप की रिवर्स की हम लोग बात कर रहे होंगे। तो वो ये वर्ल्ड मैप की सीरीज चल रही है और हम लोग इसमें यूरोप की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप की नदियाँ देख रहे होंगे। तो सबसे पहली रिवर देखने के लिए हमें आना पड़ेगा पोलैंड में। तो यहाँ पर हम लोग पोलैंड में अगर आ जाएं तो दिस इज पोलैंड, और यहाँ पर हमें एक रिवर देखने को मिल रही है जिसका नाम है विस्तुला रिवर। तो विस्तुला रिवर को हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं, विस्तुला रिवर की। कहाँ पर है ये? तो ये पोलैंड में है। और वहीं इसकी हम लोग बात करें तो ये वॉर्सो से होकर जाती है, वॉर्सो। तो वॉर्सो क्या है? वॉर्सो जो है वो पोलैंड की कैपिटल है। तो पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो से होकर नदी जाती है, कौन सी रिवर? विस्तुला रिवर। तो विस्तुला रिवर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि कहाँ पर है? पोलैंड में है। वॉर्सो के किनारे से कौन सी नदी जाती है? तो विस्तुला रिवर जाती है। एंड इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है? तो माउथ जो है इसका वो बाल्टिक सी में है। तो बाल्टिक सी में जाकर ये गिरती है। तो ये थी रिवर विस्तुला की बात। यहाँ पर हम लोग विस्तुला रिवर देख सकते हैं पोलैंड में। ये कुछ इस प्रकार जा रही है एंड गिर कहाँ पे रही है? ये बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में जाकर ये गिर जाएगी। तो ये थी सारी बात विस्तुला रिवर की। वॉर्सो इसके किनारे बसा हुआ है। तो अगर हम फिजिकल मैप में आ जाएं तो यहाँ पर हम लोग विस्तुला रिवर देख सकते हैं क्लियरली, जो कि वॉर्सो से होके हुए जा रही है और गिर रही है ये बाल्टिक सी में। तो ये थी विस्तुला रिवर की बात। इसके बाद नेक्स्ट रिवर हम लोग देखेंगे जो कि है ओडर रिवर। तो ओडर रिवर भी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको भी हम लोग को याद रखना है। तो नेक्स्ट रिवर इज ओडर रिवर। तो विस्तुला के बाद हम लोग बात करेंगे ओडर रिवर की। ओडर रिवर की खासियत क्या है कि ये नेचुरल बॉर्डर बना रही है। नेचुरल बॉर्डर बनाएगी ये किस किस के बीच में? पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में ये नेचुरल बॉर्डर बना रही है। तो ये थी ओडर रिवर की बात। वहीं इसके हम लोग माउथ की बात करें तो वही माउथ इसका जो है वो है बाल्टिक सी में। तो बाल्टिक सी में ये भी जाके गिरेगी। तो पोलैंड और विस्टुला दोनों कहाँ पर गिर रही हैं? बाल्टिक सी में। दोनों को हम लोगों को याद रखना है। तो ये जो रिवर है वो हम लोग ऑर्डर रिवर देख सकते हैं। कहाँ पे गिर रही है? बाल्टिक सी में गिर रही है। नेचुरल बॉर्डर बना रही है किसके बीच में? जर्मनी एंड पोलैंड। यहाँ पर जो है वो जर्मनी है और यहाँ जो है वो पोलैंड। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में ओडर रिवर हम लोग देख रहे हैं, जो कि बाल्टिक सी में जाके गिर रही है। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करेंगे, वो है एल्बे रिवर। तो एल्बे रिवर कुछ इस प्रकार जाके गिर रही है। कहाँ पर गिरेगी? ये नॉर्थ सी में। तो इसको हम लोग को याद रखना है। ये जो रिवर है एल्बे रिवर, ये नॉर्थ सी में जाके गिरेगी। मेनली किस कंट्री में ये लाई करेगी? तो मेनली ये लाई करेगी हमारे जर्मनी में। तो हम एल्बे रिवर की हम लोग बात कर रहे थे। एल्बे रिवर की खासियत क्या है कि ये जो है वो जर्मनी में आती है। जर्मनी में एक सिटी है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग उस पे जो है वहाँ इस रिवर पे क्या है? रिवराइन पोर्ट है। तो रिवराइन पोर्ट यानी कि नदी के ऊपर स्थित बंदरगाह कहाँ पर है? तो हैम्बर्ग में है। और किस नदी के ऊपर? एल्बे रिवर। तो हैम्बर्ग में रिवराइन पोर्ट देखने को हमें मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एल्बे रिवर के ऊपर। जर्मनी से होती हुई जाती है ये और हैम्बर्ग से होकर निकलती है, जिसपे हमें रिवराइन पोर्ट देखने को मिल जाता है। और वहीं इसकी माउथ की हम लोग बात करें तो माउथ जो है वो उसका हो जाएगा नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में जाके ये गिरेगी। तो मैप में फिर से हम लोग चलें तो एल्बे रिवर कुछ इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं जर्मनी में, जो कि गिर रही है किस सी में? नॉर्थ सी में। तो नॉर्थ सी में जाके ये गिर जाएगी। एल्बे रिवर मेनली जर्मनी से होकर ये फ्लो करेगी। तो हम लोग फिजिकल मैप में आ जाएं तो ये जो रिवर थी वो एल्बे रिवर थी और यहाँ पर ये नॉर्थ सी में जाके गिर रही है। इससे पहले हम लोगों ने रिवर देखी थी ओडर और विस्तुला। इसके बाद नेक्स्ट रिवर जो हम लोग देख रहे होंगे वो होगी वीजर रिवर। तो वीजर रिवर को हम लोगों को याद रखना है। इसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब हम लोग माउंटेन्स की बात कर रहे थे। तो वीजर जो रिवर है उसकी उसकी क्या क्या चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले तो कहाँ पर गिरेगी? ये नॉर्थ सी में जाके गिरेगी। इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है? नॉर्थ सी में। जर्मनी की हम लोग बात कर रहे हैं, जर्मनी में ये आती है। एंड हार्स माउंटेन, हमें अगर याद हो तो हार्स माउंटेन जो रेंजेस हैं उनके पास से निकल के ये जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वीजर रिवर इज पासिंग नियर हार्स माउंटेन। तो ये हम लोगों को याद रखना है, हार्स माउंटेन के करीब से होकर ये रिवर जाती है। वीजर रिवर गिरती कहाँ पर है? नॉर्थ सी में। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये थी वीजर रिवर की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राइन रिवर की। तो राइन रिवर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो राइन रिवर की जो कहानी है वो शुरू होगी वॉसिस एंड ब्लैक फॉरेस्ट।
वॉसिस और ब्लैक फॉरेस्ट से दोनों ये जो माउंटेन्स हैं, दोनों माउंटेन्स हैं, अगर आपने माउंटेन्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। और वॉसिस कहाँ पर है? फ्रांस में। इनके बीच दोनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में जो रिफ्ट वैली है, तो रिफ्ट वैली में से होती हुई एक रिवर जाती है जो कि है राइन रिवर। तो राइन रिवर को हम लोगों को याद रखना है, राइन रिवर इज अ रिफ्ट वैली रिवर। राइन रिवर जो है वो एक रिफ्ट वैली रिवर है। वॉसिस और फ्रांस, वॉसिस और ब्लैक फॉरेस्ट से होती हुई जाती है। कह सकते हैं नेचुरल बॉर्डर बना रही है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में नेचुरल नेचुरल बॉर्डर बन जाएगा, किसके जरिए? राइन रिवर के जरिए। एंड दोनों माउंटेन्स के बीच में से होती हुई जा रही है। और हम लोग बात करें इसकी, तो ये बिजिएस्ट वाटरवेज में से है, मतलब वर्ल्ड की जो बिजिएस्ट वाटरवेज हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ट्रैफिक चलता है तो राइन रिवर में चलता है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, बिजिएस्ट वाटरवे एंड रिफ्ट वैली रिवर। और वॉसिस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में से होती हुई जाएगी, नेचुरल बॉर्डर बना देगी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो ये थी सारी बातें रिवर की। रिवर किसकी? राइन रिवर की। और वहीं हम लोग इसकी बात करें माउथ की, तो माउथ फिर से इसका कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी अगेन इज द माउथ ऑफ राइन रिवर। तो यहाँ पे हम लोग बाल्टिक सी देख सकते हैं। बाल्टिक सी में हम लोगों ने देखा कि दो नदियां गिर रही थी, एक तो विस्तुला और एक ऑर्डर। तो ऑर्डर जो कि बॉर्डर बना रही थी किसके बीच में? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन सी रिवर बना रही थी? ऑर्डर। तो ऑर्डर रिवर एंड विस्टुला रिवर कौन से सी में गिर रही हैं? बाल्टिक सी में गिर रही हैं। वहीं हम लोग एक नॉर्थ सी भी देख रहे हैं, जिसमें कुछ थोड़ी और रिवर्स गिर रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखी एल्बे रिवर, और एक और रिवर देखी हम लोगों ने फिर वीजर रिवर। वीजर के बाद हम लोगों ने फिर देखी राइन रिवर। तो ये तीनों रिवर कहाँ पे गिर रही हैं? नॉर्थ सी में, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग इस मैप में देख सकते हैं कि विस्तुला रिवर जो कि बाल्टिक सी में जा रही है, एंड ऑर्डर रिवर जो अगेन बाल्टिक सी में जा रही है, एंड एल्बे एंड एल्बे वीजर एंड राइन, तीनों रिवर्स कहाँ पे जा रही हैं? नॉर्थ सी में। वहीं इनका अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस भी हम लोग याद रख सकते हैं कि सबसे जो वेस्ट में है वो कौन सी रिवर है? राइन रिवर, फिर उसके बाद वीजर, फिर एल्बे, फिर ऑर्डर, फिर विस्टुला। तो ये नॉर्थ, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिवर जो हम लोग देख लेंगे वो होगी थेम्स रिवर। तो थेम्स रिवर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिवर है, जो कि है इंग्लैंड में। और इसके किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लंदन। तो लंदन एंड थेम्स रिवर इज इम्पॉर्टेंट, उसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो थेम्स रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं। थेम्स रिवर को हम लोग को याद रखना है, इंग्लैंड में है। एंड लंदन के किनारे, लंदन इसके किनारे है। एंड वहीं इसके माउथ की हम लोग बात करें तो ये जो माउथ है इसका वो डोवर स्ट्रेट के पास में है। डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डोवर स्ट्रेट। तो मैप में यहाँ पे हम लोग डोवर स्टेट देख रहे हैं, यहीं पर इसके पास में आके गिरती है थेम्स रिवर जो कि लंदन से होती हुई आती है। तो थेम्स रिवर की कुछ बातें हम लोग को याद रखनी है। एक तो लंदन इसके किनारे बसा हुआ है, डोवर स्टेट में आके गिरेगी, कह सकते हैं नॉर्थ सी में भी, नॉर्थ सी भी कह सकते हैं, एंड डोवर स्टेट। और इंग्लिश चैनल के ये पास में है, इंग्लिश चैनल भी हम लोगों ने देखा था, तो इंग्लिश चैनल इसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये थी किसकी बात? थेम्स रिवर की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सीन रिवर की। तो सीन रिवर जो है वो है हमारी फ्रांस में। तो फ्रांस में हम लोग देखते हैं सीन रिवर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसके किनारे पर कौन सा शहर है? पेरिस। तो पेरिस इज नियर सीन रिवर। यहाँ पे हम लोग फिर से बात करेंगे सीन रिवर की। तो सीन रिवर की बात करेंगे हम लोग, जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में है। और पेरिस इसके पास है। एंड इसका जो माउथ हम लोग बात करें तो इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में जाके ये रिवर गिरेगी। तो सीन रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने देखा कि पेरिस से होते हुए जा रही थी और इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाएगी। एंड कह सकते हैं हम लोग अटलांटिक ओशन में भी ये गिर रही है। तो इंग्लिश चैनल इसका माउथ हो जाएगा, पेरिस के किनारे, पेरिस इसके किनारे है, एंड फ्रांस में ये रिवर है। कौन सी रिवर की बात हो रही है? सीन रिवर की। अब हम लोग थोड़ा दूसरे मैप में और देखने का हम लोग प्रयास करें तो यहाँ पे अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? देखो, अब तक हम लोग यहाँ पर एक और रिवर हम लोग देख देख रहे थे, वीजर रिवर, जो इस मैप में नहीं दी हुई है, तो उसको भी बना लेना है हमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने विस्टुला रिवर देखी पोलैंड में। फिर नेचुरल बॉर्डर बना रही थी ऑर्डर रिवर, किसके बीच में? पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। फिर हम लोगों ने एल्बे रिवर देखा, जिसके किनारे एक प्रसिद्ध शहर था हैम्बर्ग, जिस पे हम लोग रिवराइन पोर्ट देखते हैं। तो एल्बे रिवर की ये खास बात हो गई।
फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखी वीजर रिवर जो कि जर्मनी में थी, एंड हार्स माउंटेन जो है उनके पास में से होते हुए जा रही थी। फिर हम लोगों ने रैन रिवर देखी जो वॉसिस और ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां से होती हुई जाती है राइन रिवर, विच इज़ अ रिफ्ट वैली रिवर। और गिरती कहाँ पर है? नॉर्थ सी में। तो ये थी राइन रिवर की बात। इसके बाद हम लोगों ने थेम्स रिवर देखी जो कि डोवर स्टेट के पास में गिर रही थी, एंड इसके किनारे पर कौन सा शहर है? लंदन। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने सीन रिवर देखी। सीन रिवर जो है वो पेरिस से होती हुई जाती है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिवर देखेंगे टैगस रिवर। तो टैगस रिवर हम लोगों को याद रखना है इबेरियन पेनिनसुला में है। तो ये जो हम लोगों ने देखा था ये पूरा क्या था? इबेरियन पेनिनसुला। तो टैगस रिवर हम लोग को याद रखनी है। टैगस रिवर कहाँ पर है? तो स्पेन एंड पुर्तगल में है। स्पेन एंड पुर्तगल। स्पेन और पुर्तगाल में हम लोग देखते हैं टैगस रिवर, जो कि गिरती कहाँ पर है? एटलांटिक ओशन में। यहाँ पर क्या है? एटलांटिक ओशन में जाके ये गिर जाएगी। तो इसका माउथ कहाँ पर है? एटलांटिक ओशन में। फिर नेक्स्ट रिवर जो हम लोग देखेंगे वो भी इबेरियन पेनिनसुला में ही देखेंगे, एंड नेक्स्ट रिवर इज एब्रो रिवर। तो एब्रो रिवर, ये जो रिवर है इसको हम लोग को याद रखना है, एब्रो रिवर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इबेरियन पेनिनसुला में। कंट्री की हम लोग बात करें तो स्पेन हो जाएगा ये। तो स्पेन में एब्रो रिवर हम लोग को याद रखना है। गिरेगी कहाँ पर? ये मेडिटेरियन सी में। तो मेडिटेरियन सी को हम लोगों को याद रखना है कि एब्रो रिवर कहाँ पे जाएगी? मेडिटेरियन सी में जाएगी। वहीं हम लोग बात कर रहे थे टैगस रिवर की, तो टैगस रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में जाएगी। तो ये हम लोगों को याद रखना है इबेरियन पेनिनसुला की दो रिवर्स, टैगस रिवर एंड एब्रो रिवर। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे पो रिवर की। पी ओ पो। तो पो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको हम लोगों को याद रखना है। कहाँ पर है? इटली में। तो ये जो कंट्री था हमारा इटली था। एंड पो रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर क्योंकि इसको कहा जाता है गंगा ऑफ इटली। तो इटली की गंगा किस रिवर को कहा जाता है? तो पो रिवर को कहा जाता है। तो हम लोग पो रिवर की बात कर रहे हैं। कहाँ पर है? इटली में है, और इसको कहा जाता है गंगा ऑफ इटली। गंगा ऑफ इटली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश में गंगा रिवर जो है वो प्लेन्स बनाती है, प्लेन्स यानी कि मैदान बनाती है, उसी प्रकार जो पो रिवर है वो काफी बड़े प्लेन्स बनाती है इटली में, जिनको हम लोग प्लेन ऑफ लोम्बार्डी नाम से जानते हैं। तो लोम्बार्डी के मैदान ये बनाती है कौन सी रिवर? पो रिवर। एंड तो इसको गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग मैप में आ जाएं तो यहाँ पे हम लोग पो रिवर देख रहे हैं इटली में। तो प्लेन ऑफ लोम्बार्डी ये बना रही है यहाँ पर। ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा है, दिस इज प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। तो हम लोगों को याद रखना है। पो रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, और इसका जो माउथ हो जाएगा वो एड्रियाटिक सी में हो जाएगा। एड्रियाटिक सी में जाके ये गिर जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिवर देखेंगे। तो पो रिवर की हम लोग बात कर रहे थे जो कि कहाँ पर है? इटली में। तो और इसको गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है क्योंकि ये बनाती है प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। अब नेक्स्ट रिवर जो हम लोग देख रहे होंगे वो होगी टिबेर रिवर। तो टिबेर रिवर भी इटली में है, और इसके इस किनारे पर एक प्रसिद्ध शहर है जो कि राजधानी है इटली की, वो है रोम। तो रोम इसके किनारे पर बसा हुआ है टिबेर रिवर के। तो इसको हम लोगों को देखना होगा। तो टिबेर रिवर हम लोगों को देखनी है, तो हम लोग इसके लिए फिर से इटली में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग टिबेर रिवर देख सकते हैं। दिस रिवर इज टिबेर रिवर, जो कि जिसके किनारे पर कौन सा शहर है? रोम, जो कि राजधानी है इटली की। तो टिबेर रिवर को हम लोग को याद रखना है। कहाँ पर है? इटली में। जिसके किनारे पर कौन सा शहर है? रोम है, विच इज द कैपिटल ऑफ इटली। और माउथ की हम लोग बात करें तो ये थाइलेनियन सी में जाके ही गिर जाएगी। तो ये थी टिबेर रिवर की बात। इससे पहले हम लोग पो रिवर देख रहे थे, उसको हम लोग को याद रखना है। तो नेक्स्ट रिवर जो हम लोग देख रहे होंगे वो होगी हमारी डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब रिवर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि तो ये जो डैन्यूब रिवर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज से होती हुई जाती है। और कितनी कंट्रीज से होकर जाती है ये? तो 10 कंट्रीज से होकर ये जाती है। डैन्यूब रिवर के बारे में कुछ खास चीज़ें, सबसे पहले हम लोग इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो है ब्लैक फॉरेस्ट में। ब्लैक फॉरेस्ट हम लोगों को याद होगा कि माउंटेन्स थी कहाँ पर? जर्मनी में। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है डैन्यूब रिवर। और डैन्यूब रिवर गिरती कहाँ पर है? तो ब्लैक सी में गिरती है। तो ब्लैक सी हम लोग को याद रखना है। इसका माउथ कहाँ पर है? डैन्यूब रिवर का ब्लैक सी में। तो बी से ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती हुई ये बी फॉर ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। तो बी टू बी ये जाती है रिवर कौन सी? डैन्यूब। तो डैन्यूब रिवर ब्लैक फॉरेस्ट से होती हुई ब्लैक सी तक जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में।
और वहीं इसकी खास बात ये है कि ये 10 कंट्रीज से होती हुई जाती है, काफी बड़ी रिवर है ये। बट इट इज द नॉट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की ये सबसे लंबी नदी नहीं है। वहीं हम लोग यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन की ये सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी, जिसमें रशिया नहीं आता है। तो यूरोपियन यूनियन में रशिया नहीं आता है, तो उसकी ये सबसे बड़ी रिवर कह सकते हैं हम लोग। बट यूरोप की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर की हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। पहले हम लोग बात करनी है डेन्यू रिवर की। तो डेन्यू रिवर जो है वो 10 कंट्री से होते हुए जाती है। कंट्रीज की हम लोग बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्डोवा और यूक्रेन, इन सारी कंट्रीज से होती हुई ये जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 कंट्रीज हो गई ये। इसको हम लोगों को मैप में देखना होगा, तो चलिए चलते हैं मैप में। तो इस मैप में हम लोग देख सकते हैं डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब रिवर की हम लोग बात कर रहे थे। तो डैन्यूब रिवर जो कि जर्मनी में माउंटेन्स है, कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलते हुए फिर ऑस्ट्रिया हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रिया में जाएगी ये। फिर स्लोवाकिया, ये जो कंट्री है ऊपर स्लोवाकिया, और नीचे हंगरी, एंड दिस इज क्रोएशिया। एंड फिर सर्बिया हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर ये रोमानिया में जाएगी, एंड बल्गारिया नेचुरल बॉर्डर काइंड ऑफ बना देगी। एंड फिर ये जो कंट्री है अपना मोल्डोवा हो जाएगा, एंड दिस इज यूक्रेन। तो फिर जाके ये गिर जाएगी कहाँ पर, ब्लैक सी में। तो ये थी सारी बातें किसकी, डैन्यूब रिवर की। तो एक बार फिर से हम लोग कंट्री गिन लें। तो जर्मनी 1 2 3 4 5 6 7 8, मोल्डोवा 9, एंड यूक्रेन। यहाँ पर जो है कंट्री है वो क्या है, यूक्रेन। तो यूक्रेन। तो ये सारे मतलब 10 कंट्रीज हो गए। तो फिर से हम लोग बात करेंगे कौन सी कंट्रीज से होके जा रही है। तो ये सबसे पहले जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, एंड फिर स्लोवाकिया, एंड क्रोएशिया देखने को मिल रहा है हमें, हंगरी, एंड रोमानिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, बल्गारिया, एंड मोल्डोवा, एंड यूक्रेन। तो इन सारे कंट्री से होते हुए जा रही है डेन्यूब रिवर, जो कि यूरोपियन यूनियन की लॉन्गेस्ट रिवर है। वहीं सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, यूरोप की। तो ये थी डेन्यूब रिवर की बात। इसके माउथ जो है वो ब्लैक सी में हम लोगों को याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है। तो ये सारी बातें हम लोगों को याद रखनी है डेन्यूब रिवर की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। फिर नेक्स्ट हम लोग रिवर देखेंगे जो कि होगी यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, जिसका नाम है वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर कहाँ पर है, वोल्गा रिवर जो है वो रशिया में है। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है वोल्गा रिवर रशिया में है। ओरिजिन की हम लोग बात करें तो वोल्दाई हिल्स से निकलती है ये। वोल्दाई हिल्स कहाँ पर है, रशिया में। तो वोल्दाई हिल्स से निकलेगी वोल्गा रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी यूरोप की। तो इसको भी हम लोग देखने के लिए मैप में चलें तो हम लोग यहाँ पर डैन्यूब रिवर देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के आती है और 10 कंट्रीज से होकर होती हुई ये आती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी डैन्यूब रिवर की। इसके बाद हम लोग को देखनी थी वोल्गा रिवर की। तो वोल्गा रिवर को देखने के लिए हम लोग रशिया में आ चुके हैं, यहाँ पे हमें वोल्दाई हिल्स देखने को मिल रहे हैं वोल्दाई हिल्स। तो यहाँ से रिवर कौन सी निकलती है, वोल्गा रिवर, जो कुछ इस प्रकार जा रही है। एंड बहुत ज़्यादा लंबी रिवर है ये, और जाके ये गिर जाएगी कहाँ पर, कैस्पियन सी में। तो कैस्पियन सी में ये जाके गिर जाएगी। वोल्गा रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। कहाँ देखने को मिल जाएगी हमें, रशिया में। तो रशिया में लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, जिसका नाम है वोल्गा रिवर। ओरिजिन की हम लोग बात करें इसकी तो वो हो जाएगी वोल्दाई हिल्स। तो वोल्दाई हिल्स को हम लोगों को याद रखना है, ओरिजिन है किसका, वोल्गा रिवर का। एंड इसके माउथ की हम लोग बात करें तो कैस्पियन सी। तो ये थी बात वोल्गा रिवर की। इसके बाद कुछ और नदियां हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो कि हैं कुछ, डोनेट्स रिवर, डेनिएपर रिवर, डेनिस्टर रिवर। तो ये डी से, और डेन्यूब रिवर तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो डी से कुछ तीन चार रिवर्स हैं, उनको हम लोग को याद रखना है, डोनेट्स, डॉनिपर, एंड डेनिस्टर। तो ये जो रिवर्स हैं ये गिरती हैं ब्लैक सी में, हम लोगों को याद रखना है। एंड और रशिया एंड यूक्रेन में हैं ये रिवर्स। तो ये थी सारी बातें रिवर्स की। तो डॉन रिवर, डोनेट्स, डेनिएपर और डेनेट्स एंड डेन्यूब, ये डी से सारे नाम वाली जो नदियां हैं वो गिरेंगी सब ब्लैक सी में। और वहीं ये फ्लो करती हैं रशिया एंड यूक्रेन में। इनका जो माउथ है वो ब्लैक सी में है। तो ये सारी बातें हम लोग को याद रखनी है, डेनिस्टर रिवर, डोनेपर रिवर, डोनेट्स रिवर और डॉन रिवर। तो ये सारी जो डी से नाम आ रहे हैं इन रिवर्स के, तो ये सारी जाके गिर जाएंगी ब्लैक सी में। तो ये थी सारी बातें रिवर्स की। इसके बाद इसके बाद हम लोग चले नोट्स में। तो दो तीन चीजें बची हुई हैं यूरोप की, उनको भी खत्म करते हैं। सबसे पहले लेक की हम लोग बात करें तो जो सबसे बड़ा लेक है यूरोप का,
वो हमें रशिया में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है लेक लडोगा। तो लेक लडोगा जो है वो बिगेस्ट लेक है यूरोप का। हमें कहाँ देखने को मिलता है? रशिया में। तो चलिए मैप में देखने चलते हैं इसको। तो हमें मैप में चलना पड़ेगा एंड ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लेक लडोगा। तो दिस इज लेक लडोगा, जो कि रशिया में है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा लेक है। तो लेक लदोगा की हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग ग्रासलैंड्स की बात करेंगे। तो ग्रासलैंड्स जो हैं वो, तो ये टेम्परेट रीजन में आता है। जो यूरोप है वो टेम्परेट रीजन में आता है। तो यहाँ पर जितने भी ग्रासलैंड्स होंगे वो कैसे ग्रासलैंड्स होंगे? वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे। तो यहाँ पर हमें दो फेमस ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो अपना कंट्री था, कौन सा था? रशिया। एंड ये था यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में, और मतलब कजाकिस्तान तक, यहाँ पर ये जो पूरा जो हिस्सा है, वो कौन से ग्रासलैंड्स हैं? वो हैं स्टेपीज। तो स्टेपीज ग्रासलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। याद रखना है हमें। फेमस हैं किसके लिए? वीट के लिए। मतलब यहाँ पर वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। हालांकि अब तो ये एरिया जो है वो वार इफेक्टेड है। रशिया और यूक्रेन के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप इसको कहा जाता था एक समय पे। स्टेपीज हम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमें? यूक्रेन और रशिया के बीच में, और कजाकिस्तान तक। मतलब ये तो थोड़ी एक्सटेंशन है इसका। तो स्टेपीज की हम लोग बात कर रहे थे। एंड एक और हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि हैं यहाँ पे जो हंगरी कंट्री है, उसके पास में हम लोग को देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स। कौन से? पुस्तास। तो पुस्तास ग्रासलैंड्स कहाँ पर है? हंगरी में। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। वहीं हम लोग अगर मैप में आ जाएं, तो हंगरी में हम लोगों ने देखा पुस्तास ग्रासलैंड, एंड यूक्रेन और रशिया, यहाँ पर हम लोगों ने देखे स्टेपीज। तो स्टेपीज और पुस्तास ग्रासलैंड दोनों टेम्परेट ग्रासलैंड है, हम लोग को याद रखना है। तो ये सारी बातें थी मतलब। और तो इसके साथ ही हम लोग यूरोप की सारी बातें कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग माउंटेन्स देख चुके हैं, रिवर्स देख चुके हैं, स्टेट्स देख चुके हैं, वाटर बॉडीज देख चुके हैं, कंट्रीज कैपिटल। तो सब कुछ देख चुके हैं हम लोग यूरोप का, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी वीडियो आप लोगों ने मिस की है, तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड तो ये थी आज की वीडियो। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय